तो अभी फिलहाल मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जिसको एक नया कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना था। वो बहुत ही एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ था कि कहा कि भाई मुझे ना एक बेस मॉडल लेनी है, 8 लाख से ऊपर मेरा बजट नहीं है और कोई भी एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी बता दे जो 8 लाख में मिले और बाद में मैं उसमें जो है अपने अपने चेंजेस कराता रहूँगा। और इसी बात से ना मुझे भी याद आया कि हाँ यार, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बेसिकली यूट्यूब के सब्सक्राइबर दोस्त हैं मेरे, जिनका यही रिक्वायरमेंट रहता है। उनका ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हम एक बढ़िया बेस मॉडल खरीदें और उसमें जो है अपने ज़रूरत, अपने बजट अनुसार धीरे धीरे जो है हम फीचर्स लगवाते रहे या आई मीन से आफ्टर मार्केट ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में बेची जाने वाली जितनी भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है उनमें से किस पर्टिकुलर कार का बेस मॉडल सबसे बेहतरीन है। तो शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं विटारा ब्रेजा से। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा आपको मिलती है एक 1.5 लीटर K15B पेट्रोल इंजन के साथ और इसकी जो कीमत है शुरू होती है एट 7.54 लाख रुपए। इसका जो बेस मॉडल है वो है LXI और LXI बेस मॉडल के हिसाब से आपको इसमें काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहला तो मैं बात करना चाहूंगा अबाउट दी सेफ्टी रेटिंग। सेफ्टी रेटिंग वाइज ग्लोबल एनकैप से विटारा ब्रेजा को मिले हैं टोटल 4 स्टार। ग्लोबल एनकैप ने विटारा ब्रेजा का LXI वेरिएंट ही टेस्ट किया था जिसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स, आइसोफिक्स माउंट और रेयर पार्किंग सेंसर। तो ये सारी जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं ये तो आपको इस पर्टिकुलर कार में मिल ही जाती है और इसी पर्टिकुलर वेरिएंट का जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लोबल एनकैप ने भी टेस्ट किया था और इस कार को 4 स्टार्स दिए थे। इस मॉडल में मिलेगा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो कि एक काफी अच्छी बात है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, हैलोजन बेस्ड ही है लेकिन आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। चारों डोर्स में ही आपको पावर विंडोज मिल जाते हैं। जो ORVM है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आता है और ORVM जो बॉडी कलर्ड है एंड आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग का भी आपको फंक्शन मिल जाता है। टेलीस्कोपिक नहीं है बट आप टिल्ट एडजस्ट जो है अपने स्टीयरिंग को कर सकते हैं। मैनुअल एयर कंडीशनर आपको मिलता है। इसके अलावा एक 2DIN ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिलता है। 2DIN का मतलब आपको कोई भी टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। अब जो अगली कार है वो है टाटा नेक्सॉन और XE जो है इसका बेस मॉडल है। तो अगर यहाँ पे हम टाटा नेक्सॉन के सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो आपको पता ही है कि नेक्सॉन को जो है पूरे 5 स्टार मिल रखे हैं। तो अगेन ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है आपको 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर रेवोट्रॉक डीजल इंजन दोनों के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेयर डिफॉगर और ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाता है। मैनुअल एयर कंडीशनर है। पावर विंडोज जो आपको सिर्फ फ्रंट 2 डोर्स में ही देखने को मिल जाते हैं। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा। जो टेल लैंप है वो आपको LED में मिल जाता है और ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं लेकिन ये बॉडी कलर्ड नहीं होता है। सभी के बेस मॉडल्स में जो है आपको स्टील व्हील्स ही देखने को मिलते हैं। किसी में आपको व्हील कैप मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा बट हाँ आपको बेसिकली एलॉय व्हील जो है किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे Hyundai Venue की। Hyundai Venue का जो बेस मॉडल है वो आता है Venue E जो है बेसिकली इसका बेस मॉडल है और इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल। अगर आप सोच रहे थे कि Venue में इंटरेस्टेड है और इसका टर्बो पेट्रोल इंजन लेने में आप इच्छुक हैं तो आपको इसके बेस मॉडल के साथ वो नहीं मिलेगा। इसमें भी आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी किट मिल जाते हैं लेकिन अगर आप विटारा ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन से कंपेयर करते हैं Venue के बेस मॉडल में तो उस हिसाब से आपको थोड़ी कम चीजें ही देखने को मिलती हैं। बट हाँ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स लिस्ट आपको मिल जाएगा। 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलेंगे और जो Hyundai का ऑल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आपको मिलता है। मैनुअल AC है, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा। सिर्फ फ्रंट 2 डोर्स में ही आपको पावर विंडोज मिलते हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी आपको मिल जाता है। कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं है। एक्सटीरियर हाईलाइट्स वगैरह भी जो है जो आपको Venue के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में मिलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। अब Venue की जब हमने बात यहाँ पे कर ही लिया है तो बात करते हैं Venue के ही भाई किया सोनेट की। किया सोनेट का जो HTE वेरिएंट है वो भी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ मिल जाता है। इसमें भी अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर है जो आपको Venue में देखने को मिलता है, यानी कि आपको 15 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक ORVM का आपको कंट्रोल मिल जाता है, फ्रंट 2 डोर में ही आपको पावर विंडोज मिलते हैं, मैनुअल एयर कंडीशनर है लेकिन रेयर AC वेंट भी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में मिलता है। इंटीरियर फिनिश जो है वो ऑल ब्लैक है और कोई भी म्यूजिक सिस्टम जो है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ नहीं मिलेगा।
फाइनली हम बात करते हैं इस पूरे लिस्ट की सबसे महंगी बेस मॉडल की, दैट इज द महिंद्रा XUV 300 W4। W4 इसका बेस मॉडल का नाम है और इसमें आपको एक 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है। अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, ऑडियो सिस्टम आपको नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक ORVM है, इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनर है, मल्टी मोड स्टीयरिंग है, बेसिकली आप उसको स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट के लिए। 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। पूरे इसकी पूरी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी किट है वो तो आपको मिलेगी ही, साथ में ही कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल भी महिंद्रा इस कार के साथ देती है। स्प्लिट रेयर सीट है और स्टीयरिंग मोड्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर नहीं है, मैनुअल एयर कंडीशनर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे पावर विंडोज के स्विच वगैरह है उसमें आपको ब्रश्ड मेटल फिनिश मिल जाता है, जो कि इसके बेस मॉडल को थोड़ा सा और ज्यादा एनहांस्ड लुक देता है। तो यहाँ पे हमने सबसे महंगी बेस मॉडल के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं सबसे सस्ते बेस मॉडल की, यानी कि निसान मैग्नाइट XE के बारे में। ये पर्टिकुलर कार का जो बेस मॉडल है वो शुरू होता है एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 4.99 लाख रुपीस। इसमें आपको एक 1 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड V40 पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। हालांकि निसान जो है मैग्नाइट को एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी ऑफर करती है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर इंजन है वो आपको इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, स्टार्ट स्टॉप सिग्नल और डीफॉगर जैसे सभी फीचर्स जो है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड सेफ्टी किट है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, रूफ रेल्स मिलते हैं जिसमें आपको 50 kg तक का लोड कैपेसिटी मिल जाता है। 16 इंच के स्टील व्हील्स है और कोई भी व्हील कैप नहीं है, बट आपको हब कैप्स मिल जाते हैं। पावर विंडोज जो है आपको 4 डोर्स में ही मिल जाते हैं। मैनुअल AC है और टिल्ट स्टीयरिंग भी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में मिल जाता है। कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तो ये तो हमने बात कर लिया हर एक कार के बेस मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो है कौन सा कार सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल की बात करूं तो वो है मेरे हिसाब से दी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात, अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो मारुति के लाइनअप में इस पर्टिकुलर कार को 4 स्टार रेटिंग मिल रखी है। इसके अलावा जो इसका सबसे मेजर पॉइंट है वो है इसका इंजन। बाकी जितने भी कार्स हैं उसमें आपको यूजुअली 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का इंजन। ये जो इंजन है 105 bhp की ताकत और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिटर्न करती है। ओवरऑल ऑन पेपर से हट के अगर आप रियल वर्ल्ड कंडीशन की बात करो तो ये जो इंजन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। इसका ओवरऑल NVH लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। और हमने इस पर्टिकुलर इंजन को ना सिर्फ विटारा ब्रेजा में बट अर्टिगा, सियाज जैसे सभी कार्स में ऑलरेडी देख रखा है। एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है अबाउट दी विटारा ब्रेजा LXi। साथ में अगर हम बात करते हैं बाकी फीचर्स की तो मोस्टली जितने भी कार्स हैं इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कार में जो है म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो भैया हमें डायरेक्टली शोरूम से मिले, हमें ज़्यादा कुछ खर्च ना करना पड़े और उसके बावजूद भी जो है आपके सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। तो यहाँ पे सभी कार्स में से जो एक कार है वो है विटारा ब्रेजा, जो मेरे ओपिनियन में एक बेहतरीन ओपिनियन ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा अगर दूसरी कार जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो है जी टाटा नेक्सॉन XE। अब इसके बारे में मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ? हाँ, फीचर्स भले ही आपको शायद विटारा ब्रेजा से कम मिले, लेकिन जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर कार की वो है इसकी सेफ्टी फीचर। जिस कीमत पे आपको मिलती है वो डेफिनेटली थोड़ी सी कम है एक तो विटारा ब्रेजा से, लेकिन आपको सेफ्टी फीचर वाइज जो है विटारा ब्रेजा या बाकी सभी कार से जो है ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन इसके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट में जाती है। निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल जो है, अगर आप यूजुअली मतलब बहुत ज़्यादा आपकी रनिंग नहीं है, आप शहर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवर दी टॉप परफॉर्मेंस आपको नहीं चाहिए, तो आप निसान मैग्नाइट XE को भी चूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप XL लें मैग्नाइट का, जिसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलेगा और इससे कई ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल है वो फिलहाल तो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ऊपर कार्ड्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उनको आप जाके जरूर चेक करें। मेरे ओपिनियन में अभी फिलहाल मार्केट में जो है ये बेस्ट और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। विद दैट सेड गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा बेस मॉडल जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले
अगले वीडियो में, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट ऑन सीट व्हेन यू ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर यू प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स.